सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं खुरई जीएमएस कोचिंग के जरिए सेट ए। यहाँ पर आपको कक्षा 12 का विषय हिंदी का पूरा सोल्यूशन शायद पेपर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, सही विकल्प में उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहानी का पहला तत्व होता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का नाम लिखिए। इसके बाद पाँचवें में आकाश में कौन उड़ रहे हैं। इसके बाद छठवें में वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। तो इन सभी को आप एक एक करके देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे खालिस्तान छंद कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप इनको देख लीजिएगा। मात्राओं की गणना हुई उसे मात्रक छंद कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का संबंध है। तो मुहावरे से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर इसका राबी पूर्व से निकलता है शुद्ध रूप है, इसका राबी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर रवि का यहाँ पर राबी नहीं रवि हो जाएगा, जी वाला रवि, ठीक है, वो रवि गलत लिखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में लिखा है, सादल खेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ते थे। तो यहाँ पर क्या पढ़ते थे, हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1972 में धर्मवीर भारती को भारत सरकार की ओर से पुरस्कार मिला। कौन सा मिला था धर्मवीर को, तो यहाँ पर भारत रत्न मिला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, खालिस्तान हिंदी साहित्य का सर्वोच्च महाकाव्य कौन सा है। तो रामचरितमानस है। इस प्रकार आपका पूरा खालिस्तान वाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे आप सही जोड़ियाँ। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाना है, तो आपको मिलाकर प्रोवाइड की है। जैसे पहले का बिंब का इमेज हो जाएगा, कविता का यहाँ पर 4 चरण हो जाएंगे। इसके बाद तो का निपात हो जाएगा। तीसरे का चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है, कहानी का केंद्रक आपका कथानक हो जाएगा। और वसंत पाटिल का शरीर से दुबला पतला, इसके भक्ति का वास्तविक नाम छलनीन हो जाएगा। दिन का पंथी यहाँ पर जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार इनको आप दिख रहा होगा तो मिला लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखेंगे आप एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, सामान्यतः संक्षेप मूल कथन का कौन सा भाग होता है। तीसरा रहेगा, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा रहने के बाद चौथा रहेगा, किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं। पांचवा देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फलन उपवाए जाते हैं। इसके बाद छठवा देखेंगे, भक्ति लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी। क्वेश्चन छठवा देखेंगे, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं। इस प्रकार आपको हो जाएंगे 4। इसके बाद देखेंगे 5वें सतसद। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, मातृगुण का संबंध चित्र की उत्तेजना व्यक्त से होता है। इसके बाद दूसरा रहेगा, निरीक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा यहाँ पर अगला देखेंगे, मिस्र और रुमेर में चकमक और लड़की के उपकरण इस्तेमाल होते थे। चौथा रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे। पांचवा हो जाएगा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर स्वामी प्रसाद द्विवेदी हैं। छठवा देखेंगे, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया। इस प्रकार आपका सतसत भी देख लीजिएगा। अब देखेंगे आप ये जो क्वेश्चन आंसर है उनको एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया गया है, छायावादी की 2 विशेषताएं एवं 2 छायावादी कवियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, शायद राखी के लच्छे और बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यतीत करना चाहते हैं। इस प्रकार हो जाएगा। अथवा में देखेंगे, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए मुहरने के माने क्या होते हैं। इस प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद 8वें का देखेंगे। 8वां दिया गया है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताइए।
इसके बाद अथवा में देखेंगे बिंब को पथ की कठोरशटी क्यों कहा गया है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 9वां देखेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मत से दास्ता की व्याख्या परिभाषा क्या है। अथवा में ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 9 हो गया। अब 10 देखेंगे वैर क्रोध का आचार या मुक्का है। खालिस्तान जो यहाँ पर दिया गया है का भाव अवलंबन कीजिए। इसके अथवा में रहेगा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। खून के घूंट पीना, पहाड़ टूटना। इसके बाद 11 क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों के परिवर्तन लिखिए। यहाँ पर वाक्यों को परिवर्तन करना है। पहले में दरिद्र होने पर भी वह ईमानदार है। इसके बाद दूसरा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अथवा में रहेगा राजभाषा किसे कहते हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएंगे 11 की। अब देखें 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अथवा में दिया गया है विपरीतार्थ शब्द युग क्या होते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखेंगे कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए। अथवा में देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उनके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं। पिता का पुत्र में विश्वास है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाएगा। 14 देखेंगे। 14 में लिखा है काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं। अथवा में लिखा है लक्षणा शब्द युद्ध की परिभाषा सुधारण लिखिए। इसके बाद 15वां देखेंगे स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर बताइए। इसके बाद अथवा में रहेगा डॉक्टर नगेंद्र ने बिंब को किस शब्दों में परिभाषित किया है। इस प्रकार आपके 15वां भी हो जाता है कंप्लीट। अब देखेंगे 16वें में यहाँ पर लिखा है हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ पर 2 रचनाएं हो जाएंगी। भाव पक्ष कला पक्ष यहाँ पर साहित्य में स्थान हो जाएगा। यहाँ पर 17वां में लिखा है धर्मवीर भारतीय अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। इस प्रकार आप इन दोनों को 16 और 17 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18वें में यहाँ पर आपसे पूछा गया है अभ्यास का महत्व पर एक लघु अनुच्छेद लिखिए। अथवा हम लगा संक्षिप्त में विशेषताएं बताइए। 19वें क्वेश्चन में यहाँ पर इसको पढ़ लेना है और इनके आंसर प्रोवाइड करना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फूल और कांटों में कवि का क्या तात्पर्य है। दूसरा विलोम शब्द बताइए स्मृति अज्ञात होता है। उपयुक्त संद में उचित शीघ्र दीजिए। इसके बाद आपका अगला देखेंगे अध्याय 2 में निम्नलिखित अध्ययन पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्य तो यहाँ पर इसके नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन के आंसर देंगे। उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक लिखिए। दूसरा है मनुष्य जैसा प्राणी है। तीसरा दिया गया है समाज के अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आपने 19वें क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे 20वें क्वेश्चन को। निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग एवं संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इनको आप देख लीजिएगा। इनकी प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हैं। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 21 को। तो 21 में भी आपको यही दिया गया है। इनको पढ़कर इनके आंसर देख सकते हैं। आशा करूँगा आपको यह संपूर्ण पेपर समझ में आ चुका होगा। इसका पूरा सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। इसी प्रकार सभी विषय के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा करूँगा आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी।